2019 में हमसे पूछा गया था कि अतीक को जानते हो, अच्छे अच्छे लोगों की पतलून ढीली हो जाती है उसका सुन के। तो हमने कहा अब तो इज्जत की बात है, अब तो कंप्लेंट करेंगे। तो उसी के बाद हमने जाके सबसे पहली कंप्लेंट की थी। स्लेहधारी आपको धमकाते रहे? हर तरह से, मतलब इनफैक्ट जो मेरे जानने वाले हैं वो भी मुझको आके कहते हैं वहाँ भैया छोड़ दो, काहे वहाँ पे बहुत अजीब अजीब बात हो रही है, काहे। आपके परिवार के लोग भी परेशान होंगे काफी इस बातों को सुनकर। परिवार की परेशानी ये है कि मेरे दोनों बेटे अमेरिका में हैं। जो जो ग्रेजुएशन में 2 लाख 3 लाख में करा सकता था, मैं 80 लाख रुपए साल खर्चा कर रहा हूँ। इसी डर की वजह से। क्यों अपने बच्चों का जिंदगी थोड़ी खतरे में डालूंगा। अतीक अहमद के साम्राज्य का अंत हो चुका है, लेकिन अतीक अपने पीछे उन लोगों को छोड़ गया जो उसके सितम की कहानी कहने के लिए काफी है। आज उस शख्स की कहानी आपको बताएंगे जिसने सिर्फ अतीक के जुल्मों सितम को नहीं झेला, बल्कि मोहम्मद मुस्लिम ने भी उसको बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये अतीक और मोहम्मद मुस्लिम से इस कदर परेशान हुए कि इन्होंने डर कर अपने बच्चों को अमेरिका भेज दिया। ये आज बताते हैं कि उनके बच्चे यहाँ सेफ नहीं है। हमारी टीम उनसे खास बातचीत करने पहुंची और जो उन्होंने बताया वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा और आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि कैसे जुर्म की दुनिया में लोगों पर जुल्म ढाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भले ही अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी गई हो, लेकिन उसका जो साम्राज्य है वो कहां कहां फैला हुआ है और उससे कई लोग प्रताड़ित भी रहे हैं। उसके कई ऐसे गुर्गे हैं जिनसे लोग आज भी प्रताड़ित रहे हैं और उन्हीं में से एक नाम है मोहम्मद नासिर सईद का, जो लखनऊ में रहते हैं, और मोहम्मद मुस्लिम जो कह सकते हैं गुर्गा है अतीक का खास तौर से, और एक बहुत बड़ा बिल्डिंग और प्रॉपर्टी का काम करता है। उसकी वजह से भी काफ़ी नासिर सईद जी को प्रॉब्लम हुई है और वो लखनऊ में कई बार परेशान होके थाने भी गए, कई जगह मर्तबा उन्होंने शिकायतें की, लेकिन उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ। हमारे साथ मौजूद है इस समय आज तक पर नसीर जी, उनसे पूछते हैं कि क्या किस तरीके से वो परेशान हुए और क्या उनके साथ हुआ। नसीर जी, आप किस तरीके से पहले परेशान हुए और ये मोहम्मद मुस्लिम जो है कैसे आपके कांटेक्ट में आया है और इसका क्या है? हाँ, देखिए, ये हम लोग का एक बिल्डर एग्रीमेंट हुआ था अकामा डेवलपर्स के साथ, और ये लगभग 2019-2020 पे जब हम लोग के डिस्प्यूट हुए और इन्होंने काफ़ी अवैध निर्माण उसके अंदर कर लिया, कुछ हमारे घर का हिस्सा भी कब्जा कर लिया, एक आध हमारे फ्लैट अपने लोगों के थ्रू कब्जा करवा दिए। तब जब हम लोगों ने इनके खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश की और इनसे मतलब कंप्लेंट और नोटिस भेजी, तो हम पे प्रेशर बनाया गया कि पता नहीं आपको किसका है, ये कंपनी है, और बार बार अतीक का नाम लिया। तो फिर जब हम लोगों ने तहकीकात की तो मालूम चला कि मोहम्मद मुस्लिम पे खुद करीबन 30 केस हैं, और वो मोहम्मद मुस्लिम, उनके बड़े भाई मोहम्मद अच्छे और इनके जो 3 भाई यहाँ रह रहे हैं, ये सब अतीक की गैंग लिस्ट में है। मतलब जो गैंगस्टर, मतलब गैंग लिस्ट में है ये सब? हाँ जी, एक 5वें नंबर पे है, एक 14वें नंबर पे है, और जो इनके यहाँ भाई रह रहे हैं उनको भी इन्होंने इस बिल्डिंग में अवैध निर्माण करा के रुकवा दिया। आधी ज्यादा पार्किंग के अंदर इनके घर वालों के फ्लैट बना दिए। तो ये सब अवैध करके बना दिया पूरा, किसी से बातचीत करके नहीं, आपसे कुछ? ये सब जबरन बनाया गया है। मतलब इसको कई बार रोकने की भी कोशिश की गई, मगर ऑब्वियसली आप नॉर्मल आदमी में और एक माफिया ग्रुप में रसूख और आपको कब जानकारी हुई कि ये अतीक से गुर्गा है, या किस समय आपको धमकी मिली, या कब आपने देखा कि लोगों का चहल पहल हो, आना जाना हो? ये मेनली स्टार्ट हुआ 2018 के बाद, जब हमने इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस रेज किए। तब उधर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके लोग, कई अलग से लोग आके हम लोग को मतलब एडवाइस दिए कि भाई बैक डाउन, काहे इसमें पड़ रहे हैं, गलत टाइप के लोग हैं, अतीक का परिवार है, ये सब रिश्तेदार हैं आपस में, उनका ही पैसा ये चलाते हैं। तो उसके बाद से लगातार आप समझ लीजिए कि धमकी छोड़िए, हम लोग के खिलाफ अपनी ही बिल्डिंग में घुसने के ऊपर 107-16 के केस हो जाते हैं। कभी किसी लड़की से अपनी बिल्डिंग में जाते हैं तो अब उल्टा आप पे ही केस करवाते हैं? हाँ, यही तो मतलब बहुत ही सरप्राइजिंग चीज है कि अपनी बिल्डिंग में जाता हूँ तो वहां के कभी कोई अकाउंटेंट लड़की कह देती कि छेड़ दिया, कभी कोई SC ST का उनका कोई नौकर होता है वो छेड़ देता है, और इनफैक्ट अब तो हम लोग के ऊपर केसेस भी लग गए हैं उनके थ्रू। हाँ, हम पे SC ST का एक्ट लग गया उस आदमी के द्वारा जो इनका ड्राइवर है, उसका छोटा भाई है।
अच्छा, हम अपने दर्शकों को ये भी दिखाना चाहेंगे, जो हमने अभी लिया है, ये मोहम्मद जो मुस्लिम है उसकी एक तरीके से हिस्ट्री सीट पुलिस ने खोली है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अभी इसमें 25 मुकदमे दर्ज हैं। और आप देख सकते हैं कि कोई ऐसा जो प्रयागराज, लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक, धूमनगंज थाने और लखनऊ, कहीं हर जगह मुकदमे दर्ज हैं। और इस मुकदमे को लेकर पूरी आपराधिक इतिहास है। यानी ये बिल्डर यहाँ के लोकल में नासिर जी को तो परेशान किया है, साथ साथ कई लोगों को इस तरीके की नुकसान किया होगा, जिसकी वजह से आपको 419, 420 और जेल भी भेजा गया है। इस तरीके की ये 307 भी, ये जो है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, जो हिस्ट्री सीट है इसकी। ये जब हम लोग प्रताड़ित काफी हो गए तो कुछ नेक पुलिस वाले भी थे, उन लोग के पास गए, उन लोग ने हिस्ट्री शीट खंगलवाई, इलाहाबाद में फोन करवाया, वहां से सारे सुराग निकले, तो निकल गए। तो अभी इसमें तो 25 है, मेरे ख्याल से 29 या 30 केस हैं इनके। अच्छा, ये कैसे चलता था? इसके साथ कौन लोग रहते थे? किस तरीके का ये? देखिए, मोहम्मद मुस्लिम कोई अकेले तो होंगे नहीं। जब कोई गैंग चलाता है तो इसके अंदर इनके भाई भी हैं, 2 यहाँ पे जो रहते हैं, वो भी एक छत कब्जा किए हुए हैं, वो मोहम्मद मुशर्रफ है और एक मोहम्मद नाजिम है। मोहम्मद अजीज जो है, इनका पूरा काम देखते हैं, सारे बिल्डिंग्स का और इनकी कंपनी का। और गौहर शिको खां है इनके साथ। गौहर शिको खां को इन्होंने अवैध बिजली दी हुई है और हमारा एक फ्लैट कब्जा कराया हुआ है। यानी पूरा ये एक गैंग है एक तरीके से। ये सब आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ हैं और कुल मिला के सब अतीक के लिए ही काम किया करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आशीष पूछूंगा, ये अभी माना जा रहा है कि अतीक इनसे 80 लाख रुपए मांग रहा था, इस तरीके की चैट सामने। इनकी कितनी प्रॉपर्टी ऐसी है जो अतीक के नाम पर है? आपको क्या लगता है कि हम लोग का अनुमान है कि इनकी लखनऊ में 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है। कहाँ कहाँ पर होगी लगभग? काकोरी रोड पे है, और वहां पे फार्म हाउस के प्लॉट्स हैं, हैचरी हैं और पाम पैराडाइज है। और इनकी कम से कम 13-14 तो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं जो इन्होंने बनाई हैं। उसमें क्या इलीगल तरीके से भी हैं, कब्जे भी किए गए हैं? अब ईडी में इनके खिलाफ जांच चली है, जिसमें अशरफ का पैसा भी होने की बात रही है और शाइस्ता की पैसे होने की बात रही है। अच्छा, मतलब ईडी ने जो जांच की थी उसमें के खिलाफ कंप्लेंट किया हुआ है हम लोगों ने। ईडी में किया है, मतलब स्टेट डिपार्टमेंट में किया है, MHA में भी किया हुआ है। अभी उतना कुछ पुख्ता जवाब नहीं आया, बट ईडी में इनके ऊपर कई बार रेड पड़ चुकी है और ये है कि इन्होंने पैसा सब इलाहाबाद का ही लगाया हुआ। कितनी प्रॉपर्टी लगभग होगी इनके पास ऐसी, आपको लगता है, जो लखनऊ में और प्रयागराज में, जो कहीं ना कहीं अतीक के जरिए मोहम्मद मुस्लिम अपने पास रखता था प्रॉपर्टी को और उसी का नेक्सस चलाता था? देखिए, जब ये आए थे यहाँ पे तो इनकी हैसियत नहीं थी कि ये कोई प्रॉपर्टी खरीद सके, मगर अगले 4-5 साल में इन्होंने 70-80 करोड़ की तो प्रॉपर्टी लखनऊ में खरीदी थी। क्योंकि जो प्रोजेक्ट इन्होंने किया था हमारा उसके अंदर अगर सारे बहुत प्रॉफिट में बेचे होंगे तो 50 लाख रुपए से ऊपर नहीं कमाए होंगे, मगर परचेजिंग इन्होंने 25-30 करोड़ के ऊपर की। ये जो अभी आपका क्या स्टेटस है? अभी भी उनका कब्जा है बिल्डिंग पे? आप लोग जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं? अपने लिए क्या गुजारिश करते हैं? मैंने आपको बताया कि अभी भी हम लोग जाएंगे तो हम लोग के खिलाफ कंप्लेंट पड़ना स्टार्ट हो जाएंगी और मेरे ख्याल से 8 या 9 वो 107-16 हुई हम लोग के खिलाफ और एक FIR हुई है। वो तो कहिए कि IPS ऑफिसर्स वगैरह हम लोग को देख के समझ जाते हैं कि फर्जी केस है, वरना अगर थाने के लेवल पे हो तो हर रोज एक केस लगे। अच्छा, ये बताइए कि इसने ऊपर क्या स्विमिंग पूल भी बना रखा है जो लीगल माना जाता है? दूसरा, असलहेधारी भी क्या आते जाते रहते हैं इसमें? और अब इसमें कोई दो राय नहीं है, जब अतीक के आदमी होंगे असलहे तो बहुत कॉमन चीज है। मतलब ऊपर स्विमिंग पूल भी है, बहुत सारी पॉलिटिकल मीटिंग्स भी होती हैं, बहुत मतलब दावतें हुई हैं। ये अगर फोटो निकालेंगे तो एक से एक कुख्यात अपराधी यहाँ आ चुका है। हाँ, इनके टच में ऐसा हो ही नहीं सकता। वहाँ के रहने वाले ऑब्जेक्शन करते हैं, कभी परेशानी होती है कि भाई असलहेधारी लोग आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं? देखिए, बंद लफ्जों में बहुत लोग कुछ बोलेंगे, ऐसे आप पूछेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई भी आदमी, क्योंकि देखिए उनका कोई पर्सनल लॉस नहीं है उसके अंदर, उनका फ्लैट उनके पास है। हमारे लिए लॉस है कि हमारी घर में मकान, बगल में मकान भी है और पीछे अभी बची हुई जमीन भी है, उनका पूरा उस पर कब्जा है। और हमारे फ्लैट पूरे नहीं मिले, कुछ हमारे घर का हिस्सा भी कब्जा किया हुआ है। पूरी पार्किंग जो हम लोग की थी वो पूरी खाई गए हैं अपने फ्लैट बना के।
तो जो कि जिससे कि मतलब अब फायर हैजार्ड मान लीजिए, नक्शे का उल्लंघन मान लीजिए, सब बना बना के बेच दिया उन्होंने। तो उसकी एक चैट है और ऑडियो जिसमें ये बताया जा रहा है कि अतीक उससे पैसा मांगता था और कहता था 80 लाख रुपए दो, तो क्या ऐसी संभावना? भाई लखनऊ में तो यही वो है कि सारा पैसा ही अतीक का है, तो वो अपना पैसा वापस मांग रहा होगा। भाई इनकी तो मैं कंडीशन आपको बता दे रहा हूँ, जब मैं आए थे तो ये इनको भी ये जो काम ही नहीं कर पा रहे थे, पैसे थे नहीं, और अचानक से अब अगर 200 करोड़ का आदमी है तो 8 साल में तो पिक्चरों ही में बनता है 200 करोड़ का आदमी। तो यहाँ पर ये आता जाता है या इसके लोग अभी मिलते हैं, क्या है अभी जिससे कांड हुआ है? नहीं, हफ्ते 10 दिन से तो नहीं दिखाई दिया, और कुछ हमारे अपने जो सोर्सेज हैं उससे पता चला कि इनको उठा लिया गया है। ये बताइए, क्या आपके साथ कभी लड़ाई झगड़ा इस तरह की डराने की कोशिश, धमकाने की आपको कि आप डर जाइए, धमका जाइए, जिससे प्रताड़ित कर रहे हो, आपको कभी ऐसा? हाँ, 2019 में हमसे पूछा गया था कि अतीक को जानते हो, अच्छे अच्छे लोगों की पतलून ढीली हो जाती है उसका सुन के, तो हमने कहा अब तो इज्जत की बात है, अब तो कंप्लेंट करेंगे, तो उसी के बाद हमने जाके सबसे पहली कंप्लेंट की थी। मतलब असलहधारी आपको धमकाते रहे? हर तरह से, मतलब इनफैक्ट जो मेरे जानने वाले हैं वो भी मुझको आके कहते हैं, मां भैया छोड़ दो, काहे वहां पे अजीब अजीब बात हो रही है, काहे। आपके परिवार के लोग भी परेशान होंगे काफी इस बातों को सुनकर। परिवार की परेशानी ये है कि मेरे दोनों बेटे अमेरिका में, अब जो ग्रेजुएशन में 2 लाख 3 लाख में करा सकता था, मैं 80 लाख रुपए साल खर्चा कर रहा हूँ। सिर्फ इसी डर की? क्यों अपने बच्चों का जिंदगी थोड़ी खतरे में डालूंगा। हर बच्चा जब घर से निकलता है तो उसके साथ ड्राइवर जाता है। और आप क्या चाहते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई ऐसी हो इनके खिलाफ, जो लोग ऐसे, कोई बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और पूरा जितने भी लोग इसमें लिप्त हैं इनके साथ, मोहम्मद मुस्लिम, हम हमेशा कह रहे हैं, कोई गैंगस्टर अकेला नहीं होता है, उसके कुछ फाइनेंस वाले होते हैं, उसके कुछ स्ट्रांग मतलब बदमाश टाइप लोग होते हैं, ग्रुप बहुत बड़ा है, इसको बहुत उससे देखना पड़ा। एक बड़ा सवाल ये भी है, क्या अतीक या अशरफ कभी इधर मुस्लिम से मिलने आए हैं? कभी ऐसा सूचना आपको मिली, किसी तरीके से कोई जानकारी? नहीं, इतना हमने डिटेल में पहले, मतलब 2020 से पहले हम उतना ध्यान ही नहीं देते थे इन लोगों की तरफ। वो तो जब ये सब चीजों अनियमितताओं को हमने उजागर करके इनसे बात की, तभी सारी इश्यूज स्टार्ट हुए। थैंक यू। तो नासिर सईद जी हैं, ये लखनऊ के साफ तौर से प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, चूंकि मोहम्मद मुस्लिम का जो कह सकते हैं पूरी तरीके से इनको डराया गया, धमकाया गया, इनकी ज़मीन तक कब्जा कर ली गई। जिस ज़मीन को उन्होंने एग्रीमेंट किया था बिल्डर, वो इनके फ्लैट ले लिए गए, और उसके बाद कहीं ना कहीं अतीक के नाम पर भी लगातार डराया धमकाया जाता रहा। जिस मोहम्मद मुस्लिम के ऊपर तकरीबन 30 से ऊपर मुकदमे दर्ज हों, वो खुलेआम घूमता रहा, लोगों को धमकाता रहा, और वजह थी सिर्फ अतीक का वो फेस पीछे, जिसकी वजह से ये पूरा नेक्सस चलाता रहा है। अब ऐसे में ऐसे कई लोग हैं उत्तर प्रदेश में जो राहत की सांस तो ले रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि ऐसे लोगों को भी सलाखों के पीछे होना चाहिए, जिससे वो सुकून में रह सकें। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव।